चक्षु तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। तो पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी कि स्थित प्रज्ञ उसके क्या लक्षण है, बराबर। कि एक स्थित प्रज्ञ जो है वो किस प्रकार, अर्जुन ये प्रश्न पूछता है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। कि एक स्थित प्रज्ञ जो होता है वो किस प्रकार चलता है, किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार बैठता है, और समाधि किस प्रकार से होती है, समाधि स्थिति एक स्थित प्रज्ञ की। तो कृष्ण जो है वो आगे कंटिन्यूएशन में इसी का ही आंसर दे रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक स्थित प्रज्ञ जो है वो तीनों गुणों के अधीन नहीं आता कभी, बराबर। उसका अपने इंद्रियों के ऊपर पूरा संयम होता है, करेक्ट। तो ऐसे व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ कहेंगे कि जिसका अपने इंद्रियों पर पूरा संयम। तो हाउ एग्जैक्टली कैन वन कंट्रोल देयर सेंसेस। तो इसके लिए क्या उपाय है कि हम भी हमारे इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का प्रयास कर सके। तो उसके लिए भगवान अभी आगे का श्लोक कह रहे हैं जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो भगवान इसमें कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये परम दृष्ट्वा निवर्तते जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज अगर देखने जाएंगे। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय जो है उनका नेचर है कि वो किसी ना, मतलब वो अपने ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि अगर कोई बहुत ही सुंदर दृश्य है, नेचुरल है कि हमारी आंखें उसकी तरफ जाए, करेक्ट। अगर कोई बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, नेचुरल है ऑटोमेटिकली हम उसे और ज्यादा सूंघे। अगर कुछ अच्छा खाने में दिख गया, नेचुरल है कि द टंग विल वांट टू टेस्ट इट। कुछ अच्छा गाना सुनाई दिया तो कानों को वो सुनने की इच्छा होगी। कोई अगर सॉफ्ट चीज है जो स्पर्श करने में बहुत ही मुलायम, तो ये इंद्रियों के लिए स्वाभाविक है एक इच्छा डेवलप करना। और उस इच्छा के ऊपर बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति को उस इच्छा की तरफ खींच कर लेके जाना, उस विषय की तरफ खींच कर लेके जाना। लेकिन अगर हमें उन इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू गिव आवर सेंसेस अ हायर टेस्ट। परम दृष्टवानि वर्तते का मतलब ही ये है कि वी हैव टू डेवलप अ हायर टेस्ट। तो ये हायर टेस्ट मतलब एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, इसके ऊपर हम अभी थोड़ी सी चर्चा करें। जस्ट इमेजिन कीजिए आप ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक 2-3 दिन का ओवरनाइट आपका सफर है ट्रेन, ठीक है। और जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आप रोटी सब्जी सब पैक करके लेके गए थे। सो आफ्टर 2 डेज नेचुरल है कि रोटी जो है वो पूरी सूख गई रहती है, जो भी हम लेते तो इट इज वेरी ड्राई, बराबर। और जो सब्जी है वो भी एकदम ऐसी ठंडी हो गई है, फीकी लग रही है आफ्टर 2 डेज, टेस्ट नहीं आ रहा खाने। लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी और नहीं है, इसके लिए हम लोग उससे काम चला लेंगे, करेक्ट, बिकॉज मेरे पास और कुछ नहीं है अभी खाने के। बट वही इमेजिन कीजिए, आप बैठे हो एंड अगले स्टेशन पे एक डिवोटी चढ़ जाते हैं ट्रेन में, और वो बैठते हैं आपके बाजू में आके, बराबर आपके बाजू में सीट है। एंड ही सेज कि अरे, मतलब पहचान होता है कि अरे माता जी नो आप ऐसे क्यों खा रहे हो, मेरे पास फीस्ट है, एकदम गरम गरम महाप्रसाद का डब्बा टेम्पल से भर के लेके आए। तो अभी हम लोग जब भी ये महाप्रसाद, एंड इफ अगर वो डिवोटी हमारे साथ शेयर कर रहे, तो हम लोग हमारे रोटी सब्जी के बारे में सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे गरम गरम फ्रेश मिल रहा है। मैं क्यों रोटी सब्जी के बारे में सोचूं, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज डेवलपिंग अ हायर टेस्ट। जब हमारे पास एक हायर और एक बेटर ऑल्टरनेटिव होता है तो नेचुरल है कि हम जो निरस चीज है उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रहलाद महाराज, अ, एक बहुत ही अच्छा श्लोक भागवतम के 7वें स्कंद में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है कि प्रहलाद महाराज वहां पर कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभीर्विसताम तमिस्रम
पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा। आपने कभी शुगर केन का जूस बनते हुए देखा है? जब भी शुगर केन जूस बनता है, वो व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले जो अच्छा शुगर केन है वो उसको प्रॉपर डालेगा। जब तक उसका पूरा कचरा बचता नहीं है ना, तब तक वो लिटरली उस शुगर केन को बोलते हैं ना, पीसते रहेगा मशीन में से। एंड लास्ट में अगर सोचिए, वो जो कचरा निकला है शुगर केन का, अगर कोई व्यक्ति उसमें जाकर अगर चबाकर रस ढूंढने का कोशिश करेगा, तो उसको टेस्ट आने वाला है उसमें से। तो ये भौतिक वस्तुएं जो है ना, वो एग्जैक्टली ऐसी है। दैट इज व्हाट प्रहलाद महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, पुनः पुनः चर्वितस चर्वणाना, च्यूइंग द च्यूड। जो ऑलरेडी चबा चबा कर जिसका रस निकल चुका है, फिर से अदांत गोभीर, ये जो सेंसेस है उसके चक्कर में आके एक व्यक्ति जो है, भौतिक इच्छा है, मतलब उसे ऐसे लेकर जा रहे, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव, पैकेजिंग बहुत ही जबरदस्त। जैसे कि आई रिमेम्बर ये, दिस वाज लॉन्ग बैक में, बहुत छोटी थी, एंड हमारे घर पे मतलब रखा था हमने नित्यानंद त्रयोदशी का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा। एंड मैंने फर्स्ट टाइम क्रोसेंट्स बनाने की कोशिश की, कुछ तो हाई फाई एकदम रेसिपी देखी। एंड नेचुरली माय एट स्टैंडर्ड, एट या नाइन्थ में थी, आई डोंट रिमेम्बर, एट नाइन्थ स्टैंडर्ड का ब्रेन, इट कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ओवन एंड माइक्रोवेव। मुझे लगता था दोनों सेम है। तो जो रेसिपी ओवन में बनानी चाहिए थी, मैंने माइक्रोवेव में बना दी। एंड द रिजल्ट वॉज, दिखने में वो क्रोसेंट बहुत अच्छा दिख रहा था, एकदम परफेक्ट। भोग लगाया, मैं तो बहुत खुश हो गई कि वाह कितना अच्छा बना रहेगा। भोग लगाया एंड सर्व किया, सो वो मेरे दीदी को आ गया सर्विंग, जब भी सबको डिस्ट्रीब्यूट करते। एंड देखने में अच्छा लग रहा है बोल के पूरे प्लेट भर महाप्रसाद में से उसने भी फर्स्ट वो क्रोसेंट ही उठाया। और जब भी उन्होंने वो चबाया ना, वो इतना कड़क था, उसको खलबत्ते से फोड़ना पड़ा तभी भी वो फूट नहीं रहा था। सो दिस वाज द केस। ओके, सो एंड अंदर से तो नेचुरली पूरा जल गया था, इट वाज टेस्टलेस, कार्डबोर्ड जैसा टेस्ट था उसका। सो मटेरियल जो चीजें हैं, जो भौतिक वस्तुएं है, वो एग्जैक्टली ऐसी होती है। पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया है, दिखने में बहुत ही सुंदर है, नेचुरल है कि हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ओके, बट अंत में वो हमें दुख ही देती है, प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। जैसे कि आप देखो, अभी सिगरेट स्मोकिंग, या फिर जिसको तंबाकू का आदत है, वो एक मोमेंट पे वो स्मोक करना या टबैको खाना या फिर ड्रिंक्स लेना, वो एक मोमेंट के लिए बहुत मजा आता है, बट अल्टीमेटली इन दी एंड वो कितना तकलीफ देने वाला है उनको, लंग कैंसर या फिर लिवर सिरोसिस, ये सब अलग अलग चीजें शुरू होने वाली। करेक्ट। सो यहाँ पे भगवान यही बताने की कोशिश करे, तो ये सब चीजों में से अगर हमें हायर टेस्ट ढूंढना है, सो इफ वी लुक फॉर एन हायर टेस्ट, नेचुरली ये हमें निरस लगने लगेगा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को किसी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि जो सन्यासीज होते हैं, ओके, तो क्या सन्यासी के मन में काम वासना आती है? क्या वो काम वासना के बारे में सोचते हैं? उनके मन में ऐसे विचार आते हैं क्या? तो महाराज ने कहा कि एक सन्यासी और एक विषयी व्यक्ति में फर्क ये है, द डिफरेंस इज, विचार, मन, मन का काम है उटपटांग विचार करना, तो विचार तो आएंगे, लेकिन एक सन्यासी जो रहता है वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। एक सन्यासी को उन विषयों से घिन आती है, जबकि एक विषयी व्यक्ति जो है वो उसी पे मेडिटेट करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्थित प्रज्ञ एंड क्या बोलेंगे, एक विषयी व्यक्ति। यमुनाचार्य जो है, श्री संप्रदाय में एक बहुत ही उत्कृष्ट संत थे जिनका नाम था यमुनाचार्य। और यमुनाचार्य को जब भी मतलब यमुनाचार्य के अगर हम पास्ट लाइफ देखेंगे, तो वो भक्ति मार्ग से बहुत ही छोटे उम्र में उन्हें राज्य मिला था, और राज्य को एंजॉय करने के इसमें वो भक्ति मार्ग से थोड़े दूर हो गए थे, लेकिन वापस से वो भक्ति में कनेक्ट हो गए। एंड नेचुरली राजा है, जब भी वो राजा थे तो बहुत उन्होंने इंद्रिय तृप्ति की, और उसके बाद जब फिर से वो भक्ति मार्ग में आए तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर श्लोक की रचना की। तो वो कहते हैं, यदवधि मम चेत कृष्ण पादारविंदे, नव नव रस धामन्युद्यताम रंतुमासीत्, तदवधि मत नारी संगमे स्मर्यमाणे, भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। तो वो क्या कहते हैं कि यदवधि मम चेत कृष्ण पादारविंदे, जब से मेरी चेतना कृष्ण के चरणों में लगी हुई है, ठीक है, कृष्ण पादारविंदे, नव नव रस धामन नृत्यताम रंतुमासी, तो मुझे ऐसे नए नए रसों का आस्वादन हो रहा है कि यदि तदवधि भक्त नारी संगमे स्मर्यमाणे, कि अगर मेरे मन में एक नारी के साथ
संगम करने का स्मरण भी, यानी कि अगर लस्टी डिजायर्स भी आ गए, क्या होता है, तभी माई माउथ कर्ल्स इन डिस्गस्ट एंड आई स्पिट अपॉन दैट थॉट। मेरे मुंह मतलब ऑटोमेटिकली मेरे चेहरे पे विकार आता है कि शी, मैं किस चीज के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे क्या रस मिल रहा है और मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एज परम दृष्टवा निवर्तन, कि हम एक हायर टेस्ट को डेवलप, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इस्कॉन का मूवमेंट है पूरा, इसकी शुरुआत श्रीला प्रभुपाद ने हिप्पीज को प्रीच करके की थी, बराबर। वो पाश्चात्य देश में गए क्योंकि भारत में उन्होंने प्रचार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वेस्टर्न रूल रहने के वजह से लोग वेस्टर्न कल्चर से इतने इन्फ्लुएंस थे कि सभी भारतीय लोग मॉडर्नाइजेशन अपना रहे थे। तो प्रभुपाद जी के गुरु ने उन्हें कहा कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार कीजिए, क्योंकि हमारे लोगों की टेंडेंसी है उनको इमिटेट करना। जब हमारे लोग ये देखेंगे कि पाश्चात्य देशों के लोग भी हमारी संस्कृति अपना रहे, तो ऑटोमेटिकली भारत जो है वो कृष्ण भक्ति को स्वीकारने लगेगा। तो प्रभुपाद जब पाश्चात्य देशों में गए और जिन जिन लोगों से उनका सामना हुआ है, वो हिप्पीज थे। हिप्पीज ऐसे होते हैं कि पूरे दिन नशे में धुत, मतलब ना एलएसडी, हीरोइन, कोकेन, ऐसे सब नशे में धुत रहते। एंड ड्रग्स का जो बोलते हैं ना एडिक्शन है, उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि श्रीला प्रभुपाद ने इन हिप्पीज को हैप्पीज में कन्वर्ट किया, लिटरली। एंड ऑल ऑफ दीज हिप्पीज, मतलब सोचो, जो लोग गाय का मांस खाते थे, वो लोग बिना प्याज लहसुन का खाकर इतने साल, 50 साल के ऊपर हो गए, 50, मोर देन 50 years इन द मूवमेंट, दे आर नॉट इवन ईटिंग ऑनियन गार्लिक। जो लोग हमेशा नशे में धुत रहते थे, दारू पीना, ड्रग्स लेना, वो लोग आज चाय कॉफी भी नहीं। जो लोग प्रैक्टिकली बोलते हैं ना कि जिनको कपड़े पहनने के सेंस नहीं थे, कुछ भी कपड़े पहना करते थे, वो आज साड़ी, धोती, कुर्ता, तिलक पहन के। सो ऐसे, हाउ वाज दिस चेंज पॉसिबल? ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र में डालेंगे तो भी लोगों का ये सब छूटता नहीं। तो यहाँ पे दिस इज बिकॉज उन्होंने एक हायर टेस्ट डेवलप किया। ओके। और ये हायर टेस्ट किस प्रकार डेवलप होगा? बहुत बार योग में ऐसे सिखाया जाता है, काफी जो योगिक इंस्टीट्यूट से बोलते हैं माइंड को कंट्रोल करो, मेडिटेट, जस्ट मेडिटेट, मेडिटेशन करने से सब कुछ शांत हो जाएगा, मन शांत होगा, आप सब भी चीज पे कंट्रोल पाओगे। बट इट इज नॉट ट्रू। ऐसे नहीं हो सकता हर बार। एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। श्री राम के जो गुरु है विश्वामित्र मुनि, ठीक है। तो श्री राम के संपर्क में आने से पहले विश्वामित्र मुनि जो है वो ब्रह्मर्षि बनने के लिए काफी कठोर तपस्या कर रहे थे। तो नेचुरल है जब भी कोई तपस्या, तो नेचुरल है जब भी कोई तपस्या करता है तो इंद्रदेव को बहुत कॉम्प्लेक्स आता है कि बोलते ना मेरे सिंहासन के ऊपर इनका नजर है, कुछ ना कुछ ये होने वाला है करके। तो इंद्र ने, विश्वामित्र मुनि आंख बंद करके कठोर तपस्या कर रहे, और उनकी तपस्या कैसे होती थी? विश्वामित्र मुनि गर्मी के दिनों में अपने आजू बाजू में 5 आग लगाकर बैठते थे, 5 फ्लेम फायर्स, और उसके बीच में तपती धूप में बैठ के तपस्या करते थे। ठंडी के मौसम में जो बर्फ का पानी है, उसमें जाके खड़े होकर पूरा दिन और पूरी रात वो तपस्या करते। तो सोचिए कितना कठोर तपस्या है, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए। लेकिन यही विश्वामित्र मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए जब इंद्रदेव ने सबसे पहले मेनका को भेजा, और ऐसे भी नहीं कि विश्वामित्र मुनि ने मेनका को देखा, सिर्फ मेनका के पायल की आवाज सुनी, छन छन, फिसल गए, 20 साल गए उसमें, 20 years लॉस्ट, सिर्फ पायल की आवाज सुनकर। और जैसे ही उन्हें रियलाइज हुआ कि मैंने ये क्या किया है, सब कुछ छोड़कर फिर से तपस्या करने लगे। फिर से तपस्या करने की शुरुआत की, वापस अपने वो पोजीशन के तक आ गए, वो एक सर्टेन पोजीशन तक। अभी इस बार इंद्र ने किसी और अप्सरा को भेजा, और इस बार विश्वामित्र मुनि पिछले टाइम से सीख गए थे कि बाबा मैं काम वासना के चक्कर में आ गया एंड मेरा पतन हुआ। तो इस बार उन्हें गुस्सा आया और वो श्राप देने वाले। एंड इमीडिएटली ही रियलाइज मैंने क्या किया, क्योंकि गुस्सा आने के वजह से भी पूरे पुण्य निकल गए। जितना उन्होंने वो मेरिट कमाया था, पहले काम के वजह से निकला, अब क्रोध के वजह से निकला। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि सेंसेस को अगर हम आर्टिफिशियली ऐसे दबा के कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, जैसे कि आप देखो कोई स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर आप प्रेस करके रखोगे कितने टाइम तक रखोगे, जैसे ही हाथ छोड़ोगे वो और स्पीड से उछलेगा, करेक्ट। तो उसी प्रकार अगर हम हमारे इंद्रियों को, बिकॉज इंद्रियों का काम है किसी ना किसी चीज की तरफ, इसके लिए उनको सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं, दे आर बाउंड टू गो समवेयर, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, हमें इन इंद्रियों को एक बेटर टेस्ट प्रोवाइड करना। जब हम ये करेंगे तब जाकर ये इंद्रिया जो है वो हमें फंसाएंगी। महाभारत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, मैं लास्ट में खाली इतना ही बोल के कंक्लूड करती हूँ। महाभारत में देयर इज वेरी नाइस श्लोक कि 5 ऐसे प्राणी जो बहुत ही शक्तिशाली है अपने अपने कैपेसिटीज में, लेकिन ये 5 प्राणी 5 इंद्रियों के वजह से किस प्रकार वो पूरी तरह से ये हो जाते हैं, बोलते हैं ना, अ, उनका जीवन का नाश होता है। तो 5 प्राणियों के नाम दिए, पतंग, मातंग, कुरंग, भृंग और मीन। ऐसे 5 एनिमल्स बोले। पतंग मतलब फायर फ्लाई, जुगनू बोलते हैं ना हम लोग, काय बोलतात मराठीमध्ये त्याला, काजवा, दॅट जुगनू। तो जुगनू को अगर देखोगे, ये फ्लाई जो होता है ये इतना प्रकाश की तरफ अट्रैक्ट होता है कि अगर समझो कि इधर आग लगी होगी तो वो लाइट के ऊपर इतना फोकस करेगा वो फायर फ्लाई कि ही सो अट्रैक्टेड टू दैट ब्राइटनेस कि वो आग में घुस के मर जाता, बिकॉज वो ब्राइटनेस की तरफ इतना अट्रैक्शन। सो दिस इज पतंग, साइट के वजह से जिसने अपने जीवन का नाश कर। ठीक है, आइस। दूसरा है मातंग, एलिफेंट। एलिफेंट्स को अगर आप देखोगे, एलिफेंट को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, बिकॉज इतने दे आर ह्यूज। बराबर, कोई भी व्यक्ति किसी एलिफेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको पता है एलिफेंट्स को कैप्चर कैसे किया जाता है? एक मेल एलिफेंट को अगर कैप्चर करना होगा तो वो जो हंटर रहेगा वो एक बड़ा ट्रेंच खोद के रखेगा, खड्डा खोद के रखेगा, उसको पत्तों से कवर करके कैमोफ्लेज करके रखेगा। ठीक है। एंड देन वो लोग एक शी एलिफेंट को ट्रेन करते हैं, एक फीमेल एलिफेंट को। वो उस मेल एलिफेंट के पास जाती है एंड शी विल जस्ट रब हर स्किन उस एलिफेंट के पास, और फिर वो भागना शुरू करती है। तो ये स्किन के कांटेक्ट से ये एलिफेंट इतना पागल हो जाता है कि वो उस शी एलिफेंट के पीछे भागने लगता है। एंड दिस मतलब ये जो शी एलिफेंट है वो ट्रेंड है, वो बराबर उस खड्डे को बाईपास करके जाती है, बट ये खड्डे में गिर जाता है। एंड फिर जो हंटर है वो उसे स्टार्व करेंगे, तब तक करेंगे जब तक वो ट्रेनिंग के लिए रेडी नहीं। ही स्टार्व्ड एंड ट्रेन्ड मेल एलिफेंट। आप सोचिए इतना बड़ा हाथी इस प्रकार कंट्रोल में आ रहा है। सो हाथी डिस्ट्रॉय होता है टच की वजह से, बिकॉज द सेंस ऑफ टच इज डिस्ट्रॉइंग द एलिफेंट। ठीक है, तो फायरफ्लाई साइट एंड हाथी जो है वो टच के वजह से। कुरंग, कुरंग इज डियर। डियर हम सब जानते हैं कि वो भागने में सबसे तेज होते हैं, डियर को हंटर ऐसे ही नहीं पकड़ सकता। लेकिन डियर का वीकनेस है उसका ईयर्स। तो हंटर क्या करता है, हंटर स्वीट फ्लूट प्ले करना शुरू करेगा। व्हेन द हंटर स्टार्ट्स प्लेइंग म्यूजिक, वो डियर इतने हिप्नोटाइज हो जाते हैं एज इफ, एंड वो बस हिप्नोटाइज होके वो खड़े रह के सुनते रहते हैं, एंड तभी हंटर शूट करता है। सो द डियर लूजेस इट्स लाइफ बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ हियरिंग। पतंग, मातंग, कुरंग, भृंग। भृंग इज बी, हनी बी या फिर बम्बल बी। बम्बल बी का जो ये होता है, लाइक इट कैन ड्रिल होल्स, जो अपैरेटस होता है उसका, होल्स वो वुड को भी ड्रिल करके निकाल सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग वो बम्बल बी का ये होता है। I mean, क्या बोल सकते, प्रोबोसिस नहीं बोलते उससे, लेट अस से द स्टिंग, स्टिंग अपैरेटस जो भी है उसका। ठीक है, वो इतना स्ट्रांग होता है। बट ये बम्बल बी जब भी एक कमल के ऊपर बैठा रहता है, वो स्मेल से इतना इंटॉक्सिकेटेड रहता है ये बम्बल बी कि सुबह के टाइम अगर आप देखोगे, लोटसेस जो है दिन में पूरे ब्लूम रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे सनसेट होता है वो लोटस क्लोज हो जाता है। ठीक है। सो ये बम्बल बी नशे में धुत होकर वो स्मेल से, लोटस के, वो उस लोटस के अंदर बैठा है एंड वो रियलाइज भी नहीं करता कि ये लोटस कब मेरे ऊपर क्लोज हो गया। एंड ठीक है, क्लोज हो गया तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बिकॉज बम्बल बी उसमें से ड्रिल करके बाहर निकल सकता है, बिकॉज लोटस के पेटल्स काफी सॉफ्ट होते हैं एंड द बम्बल बी कैन इजीली ड्रिल थ्रू इट। लेकिन वो जो सुगंध है लोटस का वो उसे इतना मदमस्त कर देता है कि वो नेक्टर सूंघते 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 वो उधर ही मर जाता है। तो अगर आप देखोगे नेक्स्ट डे जब भी लोटस फिर से ओपन होते हैं ना, उसमें बीज मरे हुए मिलेंगे। लाइक यूजुअली यू विल फाइंड 1 or 2 स्मॉल स्मॉल बीज दे आर इनसाइड द लोटस फ्लावर्स। सो ये भृंग सेंस ऑफ स्मेल ने जीवन का नाश किया। और लास्ट में है मीना, इट इज फिश। मछली को अगर आप देखोगे, मछली पानी में बहुत गहरी तैरती है, अगेन पकड़ना जो है वो असंभव है। तो क्या करेंगे, बेट, फिशिंग के टाइम वो बेट अटैच कर देंगे, छोटा सा कीड़ा वगैरह कुछ तो, एंड वो हुक पे लगा के जो फिशरमैन है वो उसे पानी में छोड़। अभी ये छोटी मछली इतनी आकर्षित होती है उस बेट को देखकर
कि वो उसे खाते रहती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये फिशरमैन जो रहेगा, कोई भी एक्सपर्ट फिशरमैन तुरंत खींचेगा नहीं। वो तब तक रुकेगा जब तक ये खाते 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 हुक जो है वो उस मछली के डीप अंदर तक नहीं जाए। तुरंत अगर खींचेंगे तो भाग जाएगी वो। सो उसको आराम से खाने देते हैं पहले, सो दैट वो हुक पूरी तरह से अंदर जाके उसको अटका देगा, एंड देन खींच के पानी में से बाहर निकाल। सो वी सी कैसे 5 सेंसेस 5 प्राणियों को किस प्रकार उनके मृत्यु तक लेके जा रहे हैं। करेक्ट। तो अगर सोचो, एक सेंस किसी एक प्राणी को इतनी हानि पहुंचा सकता है, तो हम लोगों का क्या होगा जिनके पांचों सेंसेस 5 अलग अलग दिशा में हमको खींच रहे हैं। क्या कंडीशन रहेगा किसी जीव का, कि पांचों सेंसेस एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब नाक बोल रहा है मुझे ये सूंघना है, जीभ बोल रही है मुझे ये खाना है, आंखें बोल रही है मुझे ये देखना है। एंड दैट इज हाउ वी टेंड टू बिहेव इन अवर डे टू डे लाइफ ना, नेचुरली, बिकॉज हम हर एक सेंस को मतलब कुछ मतलब कुछ अच्छा अगर खाने को बनाया रहेगा, ये नॉर्मल टेंडेंसी मेरे साथ भी होता है काफी बार। कुछ अच्छा अगर टेस्टी हम लोग खा रहे हैं, नेचुरली द फर्स्ट फर्स्ट थॉट इज मैं क्या अच्छा देखूं खाते खाते। उसमें वो सब कुछ ठंडा हो जाता है, लेकिन हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि आइस को सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसा देना है। या फिर अगर हम कुछ अच्छा देख रहे हैं, कुछ तो अच्छा चाहिए यार खाने को, दैट इज वाई मूवी थिएटर्स में वगैरह वो इतना प्राइसी मतलब चीज भी सेल होता है, बिकॉज ऑल दीज सेंसेस आर प्रैक्टिकली पुलिंग अस इन ऑल डायरेक्शंस। सो दैट इज वाई कृष्णा इज सेइंग, आई जस्ट शेयर द पीपीटी, कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, यू शुड डेवलप अ हायर टेस्ट। जब हम ये करते हैं, जब तब हम हमारे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब काफी बार, आई जस्ट शेयर द पीपीटी। ओके, दिख रहा है स्क्रीन आपको? राइट। यस। ये वाला तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक कछुए का एग्जाम्पल, करेक्ट, कि कछुआ क्या करता है, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जो स्थित प्रज्ञ है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, एक ऐसी व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, वो क्या करेगा, कछुए की तरह रहेगा। जब जब कोई इंद्रिय भोग के साधन दिखेंगे तो तुरंत अपने सेंसेस को खींच लेगा, विड्रॉ करेगा उसे। ठीक है। और अगर जैसे ही भगवान का कुछ अगर कार्य है तो पूरे सेंसेस फिर से बाहर आने चाहिए। इसके लिए आप देखोगे कोई भी मंदिर में जाओ, 2 कछुए रहते हैं हमेशा। जो मंदिर के बाहर का कछुआ रहता है वो हमेशा पूरा अंदर रहता है, पूरा शेल के अंदर होता है। और जो भगवान के गर्भगृह के सामने होता है बराबर कछुआ, वो हमेशा पूरा बाहर रहता है, सेंसेस आर फोकस्ड आउटवर्ड्स। सो ये यही दिखाने के लिए कि संसार में हमें इस कछुए की तरह रहना है जो सब कुछ अंदर खींच के है, और जैसे ही भगवान के सामने जाते हैं सभी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग ने डियर का एग्जाम्पल सुना, बराबर। तो डियर का हमने देखा कि डियर इतना फास्ट रह के भी इतने मूर्ख की तरह बिहेव कर रहा है कि म्यूजिक सुनने में अपना जान जा रहा है उसका। लेकिन यही डियर, वृंदावन के जो डियर होते थे, जब वो कृष्ण की बांसुरी सुनते थे तो गोपीस उनको ग्लोरीफाई करते, गोपी गीत में, सॉरी वेणु गीत में, दे आर ग्लोरीफाइंग देम। धन्यास्म मूढ़गतयोऽपि हरिण्ययेता यानंद नंदनमुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां ददुर्विरचिता प्रणयावलोकै। वो कहते हैं कि ये जो कृष्ण सारा इज द मेल डियर, ब्लैक बक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बक वो। और ये धन्य, वो कहते हैं कि धन्यास्म मूढ़गतयोऽपि हरिण्ययेता, कि ये डियर जो है भले ही वो फुलिश होते हैं बिकॉज वो म्यूजिक से इतने आकर्षित होते हैं, लेकिन ये जो वृंदावन के डियर है वो बहुत ही धन्य है। क्यों क्यों? क्योंकि या नंद नंदन उपात्त विचित्र वेशम, कि कृष्ण के ये जो सुंदर रूप को वो निहार रहे। और क्या करते करते निहार रहे, आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सा, कृष्ण की जो बांसुरी है, जो वेणु माधुरी है, उसको सुनते सुनते। सो जब हम हमारे सेंसेस को, अभी यही डियर अगर किसी हंटर का फ्लूट सुनता तो मर जाता, लेकिन जब ये कृष्ण को सेंटर में रख के वो ही चीज कर रहा है, तो देन ग्लोरिफाइड फॉर इटर्निटी। करेक्ट। तो इस प्रकार हमें हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे कि हम यहाँ पर अभी देखेंगे, ये एक व्यक्ति जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, 5 जगह से 5 सेंसेस खींच रहे हैं उसको, बराबर, अपना कार्य करने। तो ऐसे समय में कोई क्या करे? तो इसके लिए तब कहते हैं कि यू हैव टू से यस टू कृष्णा एंड नो टू माया। प्रेम विवर्त में जगदानंद पंडित एक बहुत अच्छा श्लोक लिखते हैं।
कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा कोरे, पशेते माया तारे झपटिया धोरे। वो कहते हैं कि कृष्ण को भूल के जब जीव ऐसा सोचता है कि मैं जाके इंद्रिय तृप्ति करूं, तो माया जो है, माया देवी जो है, वो ऐसे बोलते हैं ना, वो एक ऐसे जानवर की तरह है। आप अगर कभी देखोगे, आपको अगर आपने डिस्कवरी वगैरह देखा होगा तो आपने देखा होगा देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज एम्बुश हंटिंग। एम्बुश हंटिंग मतलब क्या होता है कि जो शिकारी होता है, प्राणी मतलब लायन है या फिर क्रोकोडाइल्स है, अगर आप इनको देखोगे वो कभी सामने से आके अटैक नहीं करेंगे, वो छुप के रहते हैं इनिशियली। तो जो प्रे है उनका, वो एकदम गाफिल हो जाता है कि अरे हाँ कुछ नहीं, और वो एंजॉय कर रहे हैं। बराबर, तो वो या तो पानी पीते रहेंगे या तो घास खाते रहेंगे, और बराबर जब उनका सबसे वीकेस्ट मोमेंट रहता है तब वो झपटते और पकड़ कर ले जाते। तो ऐसे ही प्रकार से माया हमारी राह देख रही है। हमें लगता है नहीं, अरे हम तो डिवोटी है, कंठी माला पहना है, हरे कृष्णा जप कर रहे, हमें कुछ नहीं होगा, माया हमें छू नहीं सकती। बट ऐसा नहीं है। शिला प्रभुपाद कहते थे उनके शिष्यों से, मैं आज ही सुबह महाराज के लेक्चर सुन रही थी, तो महाराज उसमें बता रहे थे कि शिला प्रभुपाद हमेशा उन लोग से बोलते रहते थे, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ यू वेस्टर्न डिसाइपल्स इज दैट यू डोंट हैव इनफ फियर ऑफ माया। हम माया से उतना डरते नहीं। माया का स्वभाव ऐसा है ना, माया विल कम इन लाइक अ नीडल, सॉरी, माया गोस इन लाइक अ नीडल बट कम्स आउट लाइक अ प्लाव। सुई के जैसे माया अंदर घुसती है, हमें पता भी नहीं चलता सुई से होल कितना होता है, हार्डली हमें नोटिस होता है। लेकिन जब बाहर आते हैं ना तो पूरा फाड़ के निकल जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, कैकेयी के केस में, अभी आज दशहरा है तो थोड़ी राम कथा, थोड़ा सा डाइवर्जन देंगे। कैकेयी के केस में अगर देखेंगे, कैकेयी भरत, मतलब भरत से भी ज्यादा श्री राम से प्रेम करती थी। लेकिन मंथरा ने धीरे 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 स्लो पॉइजन दे दे के कैसे उनकी बुद्धि, आप सोचो भगवान की माँ है और उनके साथ अगर ऐसे हो सकता है तो हमारा क्या ही कहना। बराबर, पूरा मतलब इतना उनका मन पलट गया कि वो राम को वनवास में भेज के, बोलते ना दशरथ की अगर मृत्यु हो रही है तो होने दो, राम को 14 साल वनवास जाना ही चाहिए। जो व्यक्ति एक भी दिन राम के बिना रह नहीं सकती थी, वो कह रही है 14 के लिए इसे वन में भेज। सो ये माया का काम होता है। जब आती है तो अपना, मंथरा ने क्या कहा कह के इसे, अरे मैं तो तुम्हारा हित चाहती हूँ, तुम जब से ब्याह कर इधर आई हो अयोध्या में तब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं क्यों तुम्हारा अनिष्ट चाहूँ। दैट इज एग्जैक्टली वॉट माया ऑल्सो टेल्स अस। हमें लगता है कि अरे ये तो हमारे फ्रेंड है, परफेक्ट हमें बता रहे हैं बट एक्चुअली धीरे 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 बोलते हैं ना, हमारा नाश होते रहता है। सो हमारा एक ही है, यस टू कृष्णा एंड नो टू। चैतन्य चरितामृत में एक और श्लोक है कि कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहा मायर नाही अधिक। कि कृष्ण जो है वो सूर्य की तरह है और माया जो है वो अंधकार की तरह है। जब सूर्य का उदय होता है अपने आप अंधकार निकल जाता है, तो हमें अलग से उसके लिए कुछ प्रयत्न करने का जरूरत नहीं। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की शरण लेते हैं, जब हमारे इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली भौतिक चीजों के लिए जो हमारा टेस्ट है वो छूट जाता है। हमें अलग से उसके लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं होती। जैसे अभी हम देख रहे थे हिप्पीज का ही एग्जाम्पल, अलग से उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लेना पड़ा कि मुझे ड्रग्स छोड़ना है, नॉनवेज छोड़ना है, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली होते गया, वो स्पॉन्टेनियसली होता है, बिकॉज वी हैव टेकन शेल्टर। ठीक है, तो ये वो श्लोक था कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तन्ते। ठीक है, डेवलपिंग द हायर टेस्ट। अभी बहुत बार ऐसे प्रश्न भी कहते हैं कि लेकिन कितने, हम तो कितने भौतिकवादी व्यक्तियों को देखते हैं कि जिन्होंने अपने सेंस पर कंट्रोल किया हुआ है। बहुत है, मतलब साधारण स्वरूप से अगर देखने जाएंगे, बहुत ऐसे व्यक्ति है कि भक्ति नहीं कर रहे लेकिन फिर भी अपने इंद्रियों के ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण है। ठीक है, या फिर कोई ऐसे ओवर इंटेलिजेंस नहीं है किसी चीज में। जैसे कोई कोई बोलता है ना कि किसी को अगर पूछा कि आप ड्रिंक करते हो, हाँ मैं शराबी नहीं हूँ, कभी कभार एक आधा पे। आप शराबी ही हो। या फिर बीच में मैं किसी का तो इंटरव्यू सुन रही थी, वो बोलते हैं हम 90% वेजिटेरियन। मतलब ऐसे कैसे 90% वेजिटेरियन हो सकता है, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो थोड़ा सा भी, तो आप नॉन वेजिटेरियन हो। करेक्ट। सो बहुत बार ऐसे होता है कि भौतिकवादी व्यक्तियों का भी ऐसे ही रहता है कि नहीं हमारा तो कंट्रोल में जो चलता है, हम वीक में एक ही बार खाते हैं बस नॉनवेज, लेकिन हम वेजिटेरियन है वैसे। तो ऐसे बहुत सारे क्लेम्स होते हैं। तो ऐसे चीज में तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट कि कौन स्थित प्रज्ञ तो एंड
काफी बार अगर यही चीजों को अगर हम बहुत शुगर कोट करके बोलेंगे ना, तो लोगों को ऐसा लगेगा वाह वाह वाह, इसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। शराब का गिलास हाथ में पकड़ा है लेकिन सिर्फ एक पेग, शराबी नहीं है व्यक्ति, यू नो इफ एंड ऐसा हो रहा है। मोटिवेशनल टॉक्स अगर आप सुनोगे तो काफी सारे टॉक्स इसी प्रकार के। तो तभी अगर आप डिस्टिंग्विश, मतलब अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि एक स्थितप्रज्ञ और एक ऐसे व्यक्ति में क्या डिफरेंस है, तो एक सिंपल एग्जांपल है। जिस व्यक्ति को डायबिटीज हुआ है वो भी शक्कर नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि जबरदस्ती से नहीं खाना पड़ रहा है उसको। खाएगा तो प्रॉब्लम होगा बॉडी को, करेक्ट। लेकिन जो स्थितप्रज्ञ रहेगा उसको ऑटोमेटिकली स्वीट्स का क्रेविंग नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस। डायबिटिक व्यक्ति को स्वीट्स का क्रेविंग है, समझ में आ रहा है आपको? उसको क्रेविंग है स्वीट्स का, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से नहीं खा पा रहा है। लेकिन जो स्थितप्रज्ञ रहेगा उसको पहले से ही क्रेविंग नहीं है। सो स्थितप्रज्ञ हैज नो डिजायर। बट एक भौतिकवादी व्यक्ति जो रहेगा, जैसे कि अभी हम सब साधक है, वी आर स्ट्रगलिंग, हम लोग अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे, लेकिन हमें बताया गया है कि ये यम है, ये नियम है, आपको ऐसे करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको दिए गए। तो हमारा हालत उस डायबिटिक व्यक्ति की तरह है कि इच्छा तो होती है लेकिन करते नहीं। अरे नहीं नहीं, हमको बोला गया है ऐसे नहीं करना है। सो धीरे 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 जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, धीरे 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 जैसे हम ये प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे निकल जाएगा। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आदत हो जाती है उस चीज, करेक्ट। तो वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। सो ये जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्वामित्र मुनि का हम यहाँ पे उदाहरण ले रहे थे कि विश्वामित्र मुनि क्यों फंस गए, क्योंकि इंद्रियों को उन्होंने जबरदस्ती कंट्रोल में किया था, ठीक है। और तब तक उनका जो इमेज है वो एक बहुत कठोर ऋषि की तरह था, ठीक है। ही वॉज वेरी हार्डन्ड बाय ऑस्टेरिटीज। लेकिन जैसे ही वो राम को पहली बार देखते हैं, दशरथ, मतलब वो पूरा प्रसंग होता है कि वो दशरथ महाराज के महल में जाते हैं, उनको कहते हैं कि मुझे मारीच और सुबाहु जो है वो आके मेरा यज्ञ भंग कर रहे हैं, तो मुझे उनके इनके साथ लड़ने के लिए राम की मदद चाहिए। एंड राम सिर्फ 12 साल के थे, छोटे से थे तभी राम। 12 साल के राम को विश्वामित्र मुनि लेकर जाते हैं अपने साथ। तो दशरथ महाराज जब राम को सौंपते हैं विश्वामित्र मुनि को, तो कहते हैं कि ये राजकुमार है, मैंने इनको बहुत प्यार से ये किया, अभी आप वन से लेकर जाओगे, इतना कठोर है, तो आप इनका एक पिता की तरह ध्यान रखें, ठीक है। तो आप सोचिए, विश्वामित्र मुनि, ये जितने भी प्रसंग आए कि विश्वामित्र मुनि का पतन हुआ, ऐसे बहुत, एक्चुअली विश्वामित्र मुनि के बहुत सारे कथा है। ये उर्वशी का है, फिर उनको क्रोध आके उनका पतन होता है। फिर एक और बार त्रिशंकु का वो स्टोरी है, वो हम कभी अलग से बात करेंगे। त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाने के चक्कर में उनका जो तपोबल है वो पूरा नष्ट हो जाता है। सो विश्वामित्र मुनि की अगर आप कथा देखोगे, बहुत सारे पिटफॉल्स थे इनिशियली, लेकिन कब तक? जब तक वो राम को मिले नहीं, तब तक। जैसे ही श्री राम को मिलते हैं, एंड द फर्स्ट थिंग, लाइक कथा आती है रामायण में कि विश्वामित्र मुनि राम को लेकर जाते हैं, एंड रात के समय उनको कहानी बता बता कर वो राम लक्ष्मण को सुलाते हैं, स्टोरीज कि हम ये रास्ते से आए, तो मतलब जो जो स्पॉट्स लगे, उनकी क्या क्या कथा थी, ये सुनते सुनते राम लक्ष्मण सोते हैं। एंड नेक्स्ट डे सुबह जब वो उन्हें जगाने जाते हैं राम, तो व्हेन ही लुक्स एट राम, तो ये व्यक्ति, मतलब विश्वामित्र मुनि, आप सोचिए जो एक ऋषि है, ऋषि मुनि अगर आप देखोगे तो काफी वैसे थोड़े वो कठोर होते हैं ना, तपस्या करने की वजह से। तो ये उनको, उनके अंदर इमोशंस नहीं होते बेसिकली, जो ये है। तो ये विश्वामित्र मुनि जैसे ही वो राम को देखते हैं, तो उनके मन में इतनी ममता उमड़ आती है कि वो सोचते हैं कि मुझे तो ये भाग्य आज के दिन मिल रहा है कि सोते हुए राम को मैं जगा रहा हूँ। लेकिन कौशल्या माता कितनी भाग्यवान रहेगी कि रोज सुबह वो श्री राम के इस स्वरूप को देखते। एंड दिस इज व्हेन ही कंपोजेस द वर्स, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम्। ये विश्वामित्र मुनि का लिखा हुआ श्लोक है। वो कहते हैं कौसल्या सुप्रजा, भाग्यवान है वो कौसल्या, राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, हे राम, पूर्व में जो है वो सूरज का उदय हो रहा है, उत्तिष्ठ नरशार्दूल, वो टाइगर अमंग मैन, शार्दुला इज टाइगर, हे बोलते ना, वो लायन अमंग मैन, उत्तिष्ठ, उठ जाओ, कर्तव्यम दैवमान्निकम, आपके कर्तव्य आपको पुकार रहे हैं। ये विश्वामित्र मुनि का श्लोक है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमला कांता त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, तीनों लोगों का मंगल करने के लिए उठिए। सो इसके बाद अगर आप देखोगे, कभी भी आप प्रसंग नहीं सुनोगे कि विश्वामित्र मुनि का पतन हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में इंद्रिय लग गए। उसके बाद अगर आप देखोगे, विश्वामित्र मुनि ने श्री राम के जीवन में एक गुरु का रोल लिया हुआ है।
सो दिस इज व्हाट हैपेंस जब हम कृष्ण केंद्रित या फिर राम केंद्रित हमारा जीवन बनाते हैं। राम इस शब्द का अर्थ क्या है? सबको जो आनंद देते हैं वो है राम। सर्वे रमयति इति राम, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं। कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्वे आकर्षयति इति कृष्ण। ये दोनों भी जो भगवान है, राम और कृष्ण, ये सबको आनंद देने वाले और सबको आकर्षित करने वाले। तो इंद्रियों को इनसे बढ़कर क्या चाहिए? ये अगर मिल गए तो और किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। बराबर। सो हाउ डज ही रेस्ट्रेन हिज सेंसेस? ही यूजेस हिज सेंसेस ओनली फॉर कृष्णा सर्विस। एंड ये हायर टेस्ट आने के वजह से उनके जो इंद्रिय है वो कंट्रोल में आ जाते हैं। एक और सुंदर, कितना बजे? ओके, वी स्टिल हैव टाइम। एक और बहुत ही सुंदर, ये जो हमने वृंदावन का प्रसंग अभी डिस्कस किया था, कि सभी डियर, पंछी, पक्षी सब कृष्ण के बांसुरी से अट्रैक्ट होते हैं। सॉरी। ओके। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है, यही हायर टेस्ट का। ठीक है। श्री संप्रदाय में एक बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य है जिनका नाम है रामानुजाचार्य। ठीक है। तो रामानुजाचार्य जो थे वो श्रीरंगम में, उनका मेन जो स्थान था वो श्रीरंगम में था। और श्रीरंगम में जब भी वहां पर कैसे एवरी इवनिंग एक बड़ा विजय उत्सव होता है। विजय उत्सव मतलब जो भगवान, किसी भी मंदिर में दो प्रकार के विग्रह होते हैं। एक जो मेन विग्रह है वो, और एक छोटे विग्रह होते हैं जिनको हम उत्सव विग्रह कहते हैं। तो उत्सव विग्रह जो होते हैं, जो पालकी वगैरह सब निकालते हैं, अगर प्रोसेशन निकाल रहे हैं, तो उसमें उत्सव विग्रह को बिठा कर लेके जाते हैं क्योंकि वो थोड़े छोटे होते हैं साइज। तो रंगनाथ स्वामी का ऐसे ही उत्सव मूर्ति का प्रोसेशन चालू था। एंड इस इन भगवान का स्वागत करने के लिए पूरा का पूरा गांव वहां पर आकर, बोलते ना, कोई नारियल लेकर आ रहा है, फूल फल सब लेकर आके वो भगवान के स्वागत में रुके। एंड रामानुजाचार्य जो है वो भी उस प्रोसेशन में खड़े रहकर भगवान का दर्शन लेते रहते। लेकिन इस पूरे क्राउड में एक व्यक्ति होती है जिसको देखकर सब लोग हंसते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति क्या करते रहता है, एक बहुत ही सुंदर स्त्री होती है, वो उस स्त्री को के सर पे छाता पकड़कर रुका रहता है और उसे पंखे से हवा कर रहा है। पूरा का पूरा शहर देख रहा है रंगनाथ स्वामी को, और ये व्यक्ति उस औरत को टक लगाकर देख के बस, बोलते हैं ना, पंखा कर रहा है और सर पे छाता पकड़कर खड़ा। पूरा मोहित है वो उस व्यक्ति से, वो उस औरत से, उस स्त्री से, सॉरी। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं, उनके शिष्यों को कहते हैं, दशरथी करके उनके शिष्य होते हैं, दशरथी को कहते हैं कि इस मूर्ख व्यक्ति को जरा इधर बुला। पूरा, बोलते ना कि इतना, मतलब उसे क्या इस स्त्री में ऐसा दिखाई दे रहा है कि भगवान को छोड़ के वो अपना मजाक बना रहा है, लाइक ही इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ हिमसेल्फ। लोग उसका मजाक बना रहे, हंस रहे, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन सब चीजों से। तो फिर दशरथी जो है वो जाकर बुलाते हैं। एक्चुअली अगर आप पढ़ोगे तो फर्स्ट टाइम बुलाते, वो व्यक्ति इतना मग्न रहता है कि एक दो बार बुलाने पर भी उसे नहीं समझता कि कोई तो मुझे बुला रहा है। And then finally Dasharathy literally has to shout, "Sir, will you please come with me? Ramanujacharya wants to see you." तो तब जाके ये जो व्यक्ति है वो एक्सटर्नल सेंसेस में आता है। उस लेडी को कहते हैं कि थोड़ा टाइम रुको, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। एंड रामानुजाचार्य के पास जाते हैं। एंड प्रणाम करके वो पूछते हैं रामानुजाचार्य को कि आप, मतलब मेरे से क्या काम है। तो रामानुजाचार्य पूछते हैं उनको कि आप कौन हो, और वो स्त्री कौन है। तो ये व्यक्ति कहते हैं कि मेरा नाम धनुर्दास है, और मैं इस राज्य का जो राजा है उसके यहाँ पे मैं रेस्लर हूँ। आई एम रेस्लर इन स्पोर्ट। ओके। और ये जो व्यक्ति है हेमांबा, वो एक कोर्टेसन होती है बाय प्रोफेशन। ठीक है। तो रामानुजाचार्य कहते तुम्हारी पत्नी है क्या? तो बोलते नहीं, मेरी पत्नी तो नहीं है। तो बोलते लेकिन तुम इस तरह, बोलते ना, निर्लज्जों की तरह इतना उससे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो और ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी भी नहीं है। तो तभी तो तभी उस समय ये धनुर्दास जो है वो रामानुजाचार्य से कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया में बहुत सी सुंदर चीजें देखी, लेकिन मैंने इतनी सुंदर आंखें नहीं देखी जितनी इस स्त्री की है। तो इस स्त्री की आंखें इतनी सुंदर है कि मैं मोहित हो जाता हूँ, और इससे सुंदर मैंने कुछ देखा नहीं। तो रामानुजाचार्य तब कहते हैं कि ठीक है, अगर मैंने तुम्हें ऐसे कोई आंखें दिखाई जो इनसे भी सुंदर है, तो तुम क्या करोगे?
तो धनुर्दास कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं इसे छोड़कर मैं उन आंखों की पूजा करूंगा जो, क्योंकि मुझे इतना गारंटी है कि इनसे सुंदर आके हो ही नहीं सकती। तो ये रामानुजाचार्य से ओके, कल मुझे आश्रम में आके मिलो, एंड आई विल शो यू अ मोर ब्यूटिफुल पेयर ऑफ आईज। तो ये व्यक्ति धनुर्दास जो है, ठीक है, कह के दंडवत करके वापस ही गोज एंड रेज्यूम्स पंखा और छात्री का सेवा, जो भी है। नेक्स्ट डे वो रामानुजाचार्य के आश्रम में जाकर उन्हें मिलते हैं, और रामानुजाचार्य उन्हें लेके जाते हैं रंगनाथ स्वामी के दर्शन। और रंगनाथ स्वामी का अगर आप देखोगे, रंगनाथ स्वामी शेषशाही विष्णु के पोज में है पूरे। तो जब भी उनको आरती दिखाते हैं और वो दर्शन दिखाते हैं ना, तो इट इज पैर से लेके वो दीप शुरू करते दिखाने का, एंड देन अल्टीमेटली वो दीप उनके फेस पे आके पूरे उनके चेहरे को प्रज्वलित करता है, जिससे उनके आंखों का दर्शन। एंड ये दर्शन जब धनुर्दास देखता है और रंगनाथ स्वामी की बड़ी बड़ी वो आंखें देखता है जो करुणा से इतनी देख रही है, तो अश्रु बहने लगते हैं और पूरा ये करना शुरू करता है और वो रोना शुरू करता है कि मैंने मेरा जीवन किस मूर्खता में व्यर्थ किया। एंड फिर वो रामानुजाचार्य को दंडवत करके अपना पूरा जीवन जो है रामानुजाचार्य को समर्पित कर दिया। एंड ये आगे जाकर अगर आप देखोगे कि कितने सारे लीला है जिसमें धनुर्दास बहुत ही श्रेष्ठ भक्त बनते हैं। एक्चुअली रामानुजाचार्य धनुर्दास और हेमांबा दोनों का विवाह कराते हैं, और ये दोनों एक आइडियल गृहस्था कपल होते हैं रामानुजाचार्य के शिष्य परिवार, अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि हम हमारे इंद्रियों को अगर हम सोचेंगे कि ठीक है अपने बल पर भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर हम ऐसे भी सोचेंगे कि ठीक है हम आज से भगवान की सेवा करेंगे, हम हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, कहीं ना कहीं से फिर भी डिस्ट्रैक्शन आए। इवन इफ वी थिंक कि आज से सिर्फ डिवोशनल मूवीज, सिर्फ प्रसाद खाना, और बोलते हैं ना बाकी कुछ ये नहीं करना, बट स्टिल हम डिस्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि माया इतनी प्रबल। लेकिन जब भगवान और भक्त, भगवान से भी अधिक अगर भक्त की कृपा हम पर है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि रामानुजाचार्य ने इस व्यक्ति पर कृपा की, इसके लिए ये भक्त बना। तो जब तक भगवान और भक्त की कृपा हम पर आती नहीं है, तब तक हम ये चक्र में फंसे पड़े रहेंगे। सो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भगवान की सेवा करें, और साथ ही साथ भगवान की सेवा से अधिक हम वैष्णवों की सेवा करें। क्योंकि एक बार ऐसे हो सकता है कि बोलते ना भगवान को पकड़ना काफी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भगवान किसी के इसमें नहीं आने वाले। आप देखो कालियावन कृष्ण के पीछे भाग रहा था, एंड कृष्ण तो सिर्फ चल रहे थे, कृष्ण भाग भी नहीं रहे, ही इज जस्ट वॉकिंग आराम से एकदम। बट फिर भी कालियावन फुल स्पीड में भागकर कृष्ण को पकड़ नहीं पाया, और वही यशोदा मैया तुरंत कृष्ण को पकड़ लेती थी। तो क्यों? क्योंकि भक्ति भाव है। तो ऐसे ही अगर हमने यशोदा मैया जैसे भक्त का शरण लिया, हम कालियावन की तरह हम नहीं पकड़ पाएंगे कृष्ण, लेकिन अगर हमने एक भक्त का शरण लिया, तो ऑटोमेटिकली वी विल बी एबल टू, बोलते ना कृष्ण को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जबरदस्ती से भले ही वो चाहे ना चाहे। अगर भक्त ने कह दिया तो कृष्ण को हमें एक्सेप्ट करना। यहाँ पर बीच में रागित इस्कॉन में परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज की कथा हो रही थी वृत्रासुर के ऊपर, और हम सुबह शाम हम वो कथा में जाते थे। और एक समय ऐसे हुआ कि महाराज को जो फूलों की माला पहनाते हैं ना स्वागत के लिए, तो वो फूलों की माला में एक कीड़ा निकला, तो वो महाराज के कपड़ों के ऊपर रेंग रहा था। तो एक भक्त आए और उन्होंने वो कीड़े को हटा दिया। तो इमिजिएटली महाराज ने कहा कि हम इस कीड़े की तरह हैं। हम ऐसे रिजेक्टेड पीस है, कोई भी व्यक्ति किसी कीड़े को अपने ऊपर नहीं रखेगा, बराबर, या फिर भगवान के ऊपर चढ़ाना तो दूर की बात, हम कभी भी किसी कीड़े को अपने ऊपर भी नहीं रखेंगे, अगर रहेगा तो भी हटा देंगे, या फिर हम भगवान के ऊपर तो चढ़ा ही नहीं सकते। लेकिन यही कीड़ा जब फूलों के माला की शरण में जाता है, तब वो भगवान के सर तक पहुंच सकता है, अगर वो फूल भगवान के सर पे लगाए गए। करेक्ट। तो उसी तरीके से अगर हम कीड़े जैसे हम जो है, अगर हम गुरु परंपरा की इस फूल माला की शरण ले, तब हम कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। वरना अपने आप से अगर सोचने जाए तो कौन देने वाला है कृष्ण को, कैसे हम नहीं प्राप्त कर सकते। सो भगवान और भगवान के भक्तों की शरण लेना और उनकी सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। आई थिंक हमने पिछले सत्र में एक बार चर्चा की थी कांचीपुरम की स्टोरी, राइट, कि वो पंखा करते रहते, सेवा के ऊपर था। कि कांचीपुरना एक ऐसे भक्त होते, शॉर्ट में ही बोलते कि कांचीपुरना ऐसे भक्त होते कि वो प्रत्यक्ष वरदराज से बात करते, सख्य भाव होता है उनका साथ, और वरदराज से बात करते करते उन्हें पंखा करते रहते, और उनको सहायता करने वाला एक ब्राह्मण होता है।
यह ब्राह्मण एक दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही टेल्स कांचीपुरम कि आप वरदराज से पूछेंगे मुझे इस जीवन में वैकुंठ, मतलब मुझे कौन से जीवन में वैकुंठ प्राप्त होगा। तो जब भी कांचीपुरम वरदराज को पूछते हैं तो वरदराज कहते हैं ये ब्राह्मण इसी जन्म में मेरे पास वापस आने। सो ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है कि अरे हरी बोल, खत्म, इस लाइफ में जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो गया। फिर कांचीपुरम को मन में एक छोटा सा प्रश्न आता है, मुझे ये मिलेगा क्या वैकुंठ जाने के लिए? भक्त की विनम्रता है, कोई भक्त ऐसे नहीं, मतलब अगर हम लोग होते तो हम सोचते थे मैं क्यों नहीं, मेरे साथ तो बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो वैकुंठ जाऊंगा ही। लेकिन जो असली भक्त होते हैं वो ऐसे नहीं होते। भक्त की उनकी विनम्रता इतनी थी कि उनके मन में ये प्रश्न आया, मुझे भी वैकुंठ इसी जन्म में मिलेगा क्या? तो उन्होंने वरदराज जी से पूछा, मुझे कौन से जन्म में वैकुंठ मिलने वाले? वरदराज कहते हैं तुम्हें टाइम वैकुंठ में आने के लिए, तुम इतने जल्दी नहीं आओगे। तो बोलते क्यों, मैं तो आपकी दिन रात सेवा करता हूँ, आपको पंखा करते रहता हूँ। वरदराज बोलते हो तो मेरी सेवा कर रहे हो, लेकिन मेरे भक्त की सेवा आज तक तुमने की नहीं। ये जो ब्राह्मण था वो तुम्हारी सेवा कर रहा था, इसके लिए वो मुझे प्रिय था। जैसे कृष्ण भी, अम्बरीश कथा भी अगर आप पढ़ोगे तो भगवान दुर्वासा मुनि से कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यह इवो स्वतंत्र द्विज साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। कि जो मेरे भक्त के भक्त होते हैं वो मुझे अधिक प्रिय होते हैं, कि मैं इतने मेरे भक्तों के वश में होता हूँ। तो महाराज जब ये कथा बता रहे थे तो महाराज बोलते हैं दैट डे कांचीपुरम केप्ट द फैन डाउन। उस दिन उन्होंने पंखा नीचे रख दी। कांचीपुरम चले जाते हैं श्री शैलम में। श्री शैलम में उनके गुरु भाई होते हैं जिनका नाम होता है शैलपुत्र, तिरुपति। एंड वहां पर जाके वो शैलपूर्ण के यहाँ पे भेष बदल कर एक ग्वाले की तरह सेवा करते रहते हैं। तो वो शैलपूर्ण के जितने भी गाय हैं उनको चराने लेकर जाना लेकर आना, ये उनकी सेवा चलते रहती। तो एक साल तक वो ये सेवा करते और शैलपूर्ण को पता नहीं चलता क्योंकि इन्होंने तो भेष बदला हुआ। तो एक दिन होता है कि बहुत बारिश होती है, और बारिश होने की वजह से कांचीपुरम आते हैं वापस अपने कुटिया में, गायों को सब रख देते। अपने कुटिया में आकर जो अपने ओरिजिनल कपड़े हैं वो पहन लेते क्योंकि ये जो भेष वाले कपड़े हैं वो भीग गए। तो शैलपूर्णा तभी सोचते कि अरे मेरा ये जो ग्वाला है वो अब तक आया क्यों नहीं, इतना बारिश है, वो ठीक तो है ना, भीगा वगैरह रहेगा करके वो कुटिया में आते और देखते तो कौन, सामने कांचीपूर्ण बैठे। तो ही शॉक, बोलते अरे ये क्या, आप इतने बड़े साधु संत होकर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो, और वो भी इतनी तुच्छ सेवा, गाय है चराना, ऐसे क्यों कर रहे थे? तो तब कहते कि नहीं, मुझे वैष्णव सेवा का एक मुझे ना एक चांस चाहिए था। और फिर तभी शैलपूर्ण कहते हैं कि बस अभी तो मैं आपका आइडेंटिटी जान गया हूँ, मैं आपको फिर से ये सेवा नहीं दे सकता। फिर वापस कांचीपुरम जो है वो, कांचीपुरम जाते हैं वरदराज की सेवा रेज्यूम करने के लिए। और इस बार जब जाते हैं और वरदराज को पूछते हैं एंट्री दोगे, तो बोलते यस नाउ यू विल एंटर वैकुंठ, बिकॉज आपने मेरे भक्त की सेवा की है। सो भक्त की सेवा जो है, दिस इज द बेस्ट एंड द इजिएस्ट वे जिससे हम हमारे इंद्रियों को भी नियंत्रण में रख सकते हैं और भगवान को जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि भक्त अगर हमारी सिफारिश देंगे तो कुछ हो सकता है, खुद के बल पर हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते कभी। तो जो भोग बंद कर देता है उसके लिए इंद्रियों के विषय गायब हो जाते हैं लेकिन वस्तुओं की इच्छा नहीं जाती। जैसे हमने डायबिटिक पेशेंट का बोला कि भोग बंद किया, स्वीट्स खाना बंद किया, लेकिन इच्छा अभी भी है। गुलाब जामुन देखा, रसगुल्ला देखा तो नेचुरली वो क्रेविंग आता है, स्वीट खाना है, स्वीट खाना है। सो ये स्थित प्रज्ञा नहीं है। स्थित प्रज्ञ जो है वो अपने आप में आत्मनि एव आत्मनम तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। जो अपने आप में संतुष्ट है उसे हम स्थित प्रज्ञ कहेंगे, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो अभी यहाँ पे भगवान जो है वो इंद्रियों के बारे में बता रहे, यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि। इंद्रिय जो है वो एक, वो मतलब दे आर वाइल्ड। जो हम प्रमाथी मतलब किसे बोलते हैं पता है? जो पागल हाथी होता है ना, जो किसी के कंट्रोल में नहीं आता, वैसे है इंद्रिय। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन। कि ये जो हमारी सद्बुद्धि है, जो एक भेदभाव की जो वृत्ति होती है उसका हरण कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं विश्वामित्र मुनि मेनका से यहाँ पे आकर्षित हो, तो इंद्रिया इतनी प्रबल है। तो ये भगवान इधर कह रहे हैं कि इतने आसानी से हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये देखिए, ये विश्वामित्र मुनि की तपस्या जो हम बोल रहे थे अभी, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अग्नि लगाकर बर्फ के पानी में बैठकर। सो आर्टिफिशियली अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन भगवान अगर आ गए,
निकाल लेंगे फिर? भगवान अगर आएंगे तो ही भवसागर में से हमारा उद्धार हो सकता है, वरना इट इज इम्पॉसिबल। इट इज व्हाट कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं। जैसे कि इधर हम देख रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए, विश्वामित्र मुनि वासना में आ गए, लेकिन वही अम्बरीश महाराज और यमुनाचार्य, इनका अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये जो स्टोरी है, तो अम्बरीश महाराज का फोटो दिया। किधर तो अम्बरीश महाराज का ये था। I don't remember। ठीक है, आगे रहेगा शायद। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर भी हम देखते हैं हनुमान जी हैं, बराबर। हनुमान जी भी पूरे समय राम नाम में मग्न रहते थे। तो इसके लिए उनके जो इंद्रिय है, भले ही वो वानर है, शारीरिक रूप से वानर है, लेकिन फिर भी इंद्रियों पर पूरी तरह से संयम है हनुमान जी का। और यहाँ पर हम देखते हैं वो क्लासिकल एग्जाम्पल कि मन जो है वो इसकी तरह, ये इंटेलिजेंस है और हम यहाँ पे ड्राइवर है पीछे, और ये पांच इंद्रियां हमें पांच दिशाओं में खींच रही है। मन भाग रहा है उनके पीछे। सो इंद्रिया अगर, इंटेलिजेंस अगर हमारा नियंत्रण नहीं कर सका, तो इसके लिए कृष्णा हैज टू बी द चैरिटी। कृष्ण जब सारथी रहेंगे तो मन को बराबर खींच के रखेंगे और इंद्रियों को भी खींच के रखेंगे। इसके लिए कृष्ण को ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिक यानी कि इंद्रिय, और जो किसी के इंद्रियों को कंट्रोल करता है वो है ऋषिकेश। और भगवान का दूसरा नाम है गोविंद। गोविंद के दो अर्थ है। गो का मतलब गाय भी होता है, गो का मतलब अर्थ इंद्रिया भी होती है। तो जो इंद्रियों को और गायों को प्रसन्नता देते हैं वो है गोविंद। ऐसे। तो कृष्णा हैज टू बी द कंट्रोलर। यहाँ पे अगला श्लोक, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है। ठीक है, कि जिसने सभी इंद्रियों को वश में किया, युक्त आसीत मत्पर, यानी कि ये मत पर, ये मेरे अंदर, मेरे सेवा में इसने अपने इंद्रियों को लगाया हुआ, जो हम तभी से चर्चा कर रहे थे। तो वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और इसके वजह से जो इंद्रिय है वो वश में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति की इंद्रियों को वश में कर लिया गया है वह स्थितप्रज्ञ है। यह उसे साधक ऐसा करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति से अलग। ठीक है, साधक जो है वो प्रयत्न कर रहा है वश में करने का, और जो स्थितप्रज्ञ है उसके ऑलरेडी वश में है। जैसे हम यहाँ यही फोटो अम्बरीश महाराज को अगर देखेंगे, दुर्वासा मुनि ने उनके सामने एक बोलते हैं ना, ये जो राक्षस है उसको पूरी तरह से, बोलते हैं ना, ऑन द स्पॉट ये राक्षस एक मिनट, मुझे बस एक मिनट देना, मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाएगा क्योंकि बैटरी लो है। जस्ट चार्जर लेके आती हूँ, जस्ट गिव मी वन। देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अम, अम्बरीश महाराज के ऐसे भी नहीं कि एकदम सामने ये राक्षस जो है वो खड़ा है। और दुर्वासा मुनि कौन है, आज सुबह ही महाराज अपने कथा में अम्बरीश महाराज के बारे में बता रहे थे। सो महाराज बोल रहे थे कि दुर्वासा मुनि इज द पार्शियल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। आप सोचिए कि जो शिवा के अवतार है वो आपको श्राप दे रहे हैं, और आपके सामने ये ऐसा राक्षस खड़ा है जो इंच दूर है। ऐसे भी नहीं कि आराम से आने वाला है और फिर मारने वाला है, इंच दूर है, लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज जो है वो अनडिस्टर्ब्ड है, कंप्लीटली कंप्लीटली सरेंडर्ड। और तब जाके सुदर्शन चक्र आता है उनकी रक्षा करने के लिए। कि भगवान जो है वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सुदर्शन मतलब भगवान को भी ये करने की जरूरत नहीं, सुदर्शन अपने आप रेडी होता है ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए। सो ये एक स्थितप्रज्ञ होता है। अम्बरीश महाराज विचलित भी नहीं हुए, ऐसे भी नहीं कि वो डरे, डर गए, या फिर उन्होंने प्रे किया भगवान को कि भगवान मुझे बचा लो इस राक्षस से, ऐसे भी नहीं, वो कंपोस्ट थे। ही वॉज जस्ट, कृष्णा वॉट एवर यू डिजायर, अगर आप मुझे इस राक्षस के हाथों मारना चाहते हो मारो। अगर आप बचाना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। ये स्थितप्रज्ञ, वो विचलित भी नहीं हुए। ठीक है। तो ये एक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यही सुदर्शन अब दुर्वासा मुनि के पीछे भाग रहा है, जो एक ऐसे योगी है कि बोलते हैं ना, हजारों हजारों वर्षों की तपस्या है दुर्वासा मुनि की। बहुत ही विख्यात साधु है। और ये सब जगह भाग रहे और सुदर्शन उनके पीछे भाग रहे। दुर्वासा मुनि एक ऐसे व्यक्ति थे जो वैकुंठ में जाकर भी कुंठित थे। वैकुंठ का अर्थ क्या होता है, विगद कुंठ इति वैकुंठ। वैकुंठ मतलब जहां पर कुंठ या फिर एंजाइटी नहीं है, देर इज लैक ऑफ एंजाइटी, ऐसे जगह को वैकुंठ कहते हैं। और इस चक्र की चक्र से रक्षा कराने के लिए वो पहले इंद्र के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास, फिर शिव जी के पास। सबने कहा निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ सुदर्शन हमारा भी नंबर लगा देगा। सो पहले बात निकलो, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और ऐसे करके अल्टीमेटली दुर्वासा मुनि जाते हैं वैकुंठ में।
विष्णु के पास कि सुदर्शन चक्र आपका है, आप रक्षा करो मेरी सुदर्शन चक्र से। और विष्णु ये श्लोक कहते हैं, हम भक्त पराधी, कि मैं नहीं रक्षा कर सकता, जिनका तुमने अपराध किया है उनसे क्षमा मांगो। तो जहां से भागना शुरू किया था, पूरे 1 साल दुर्वासा मुनि भाग, एंड अम्बरीश महाराज उधर ही रुके थे। ऐसे नहीं कि हाँ चलो कृष्णा, यू टुक केयर ऑफ दुर्वासा मुनि, आई विल रेज्यूम माई ड्यूटीज। वहां पर खड़े रह के अम्बरीश महाराज वाज प्रेइंग फॉर दुर्वासा मुनि। ये एक भक्त होता है, ये स्थित प्रज्ञ होते हैं। वो दुर्वासा मुनि से क्षमा मांगते कि मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ, आपको भागना पड़ा है। ऐसे नहीं सोचा उन्होंने कि वाह देखा मेरा कमाल, अपने आप को बहुत बड़ा ऋषि समझते थे, देखो मेरे लिए सुदर्शन आया, ये भाव नहीं था अम्बरीश महाराज का। दिस वॉज नॉट अम्बरीश महाराज। सो ये, तो एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो है, कंक्लूडिंग, इंद्रिया संयमित होते, पूर्ण नियंत्रण में रहता है, और मत पर यानी कि कृष्ण के ऊपर चेतना जो है वो स्थिर होती है, अपने सारे इंद्रियों को वो कृष्ण की सेवा में लगाता है। और भक्ति योग जो है वो ऐसे ही है, सबसे मोस्ट जॉयफुल योग। अगर आप देखोगे, हर एक सेंसेस जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है भक्ति की वजह से। नेत्रोत्सव, अगर आज भी मैं मंदिर गई थी, इतना सुंदर श्रृंगार है दशहरे का, कि आंखों को अगर हमें सेटिस्फाई करना है तो भगवान का दर्शन जब देते हैं। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कहते थे कि जब भी आपके सामने भगवान का श्रृंगार मतलब आप देखते हो, तो वो नेत्रोत्सव होता है, इट इज अ फेस्टिवल फॉर द आईज। कुछ छोटा 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 डिटेल इतना होता है भगवान के श्रृंगार में, और इतना सुंदर किया होता है कि आप कितने तो टाइम तक देखते रह सकते हो। इट इज सो ब्यूटीफुल, और ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। करेक्ट। कानों को अगर एंटरटेनमेंट चाहिए, तो कीर्तन है, भजन है, अलग अलग स्टाइल में। कुछ कुछ डिवोटीज जिनको क्लासिकल पसंद है उनके लिए क्लासिकल भी है। एंड देन हमारे पास बहुत सारे ऐसे कीर्तनियास भी है जो एकदम बोलते हैं ना कि जिनको रॉक स्टाइल का म्यूजिक पसंद है, उनके लिए रॉक स्टाइल में भी उन्होंने बहुत सारे कीर्तन वगैरह गाए हुए। सो मेनी ये वेज, तो कानों को एंगेज करने के लिए है। टेस्ट के लिए तो प्रसादम का कहना ही क्या, है ना। इस्कॉन, अगर आप बाकी किधर जाओगे तो प्रसादम ऐसे हम लोग ऐसे लेते हैं, चना मूंगफली ऐसे कुछ तो रहता है, खड़ी शक्कर। एंड यहाँ पे सीधा प्लेट आ जाता है हाथ में, whenever you go to an ISKCON temple there is a plate full of feast. So टंग के लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब पॉजिटिव वे, एंगेजिंग इन कृष्णा सर्विस। अगर बोलते ना कान नाक अगर हमें देखना है, तो भगवान के अगर मंदिर में किधर भी जाओ, या फिर हम लोग भगवान को भी जब भी धूप वगैरह दिखाते हैं, तो नेचुरली कितना एक पवित्र वातावरण तैयार। स्पर्श के लिए अगर देखने जाएंगे तो भक्तों का संग, द डिवोटीज एम्ब्रेसिंग अस इज द बेस्ट, बोलते ना, सेफ सेफ जोन होता है वो, जब भी कोई डिवोटी हमें एम्ब्रेस करते हैं तभी। सो ये सबसे बेहतरीन भक्ति योगा है हमारे लिए। डांस करने के लिए भौतिकवादी लोग पब में जाएंगे, दारू पिएंगे, नशे में धुत होंगे, थक जाएंगे, और अगले दिन हैंगओवर होगा उनको। एंड हम कीर्तन में जाएंगे, नाचेंगे और एक्स्ट्राटिक रहेंगे, कोई भी साइड इफेक्ट। करेक्ट। सो दिस इज द डिफरेंस, जब हम भक्ति योगा में वो ही कार्य कर रहे, नाच रहे, म्यूजिक के ऊपर नाच रहे। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पे जो कीर्तन का साउंड वाइब्रेशन है वो ट्रांसेंडेंटल, बिकॉज इट इज कृष्णाज नेम। यहाँ पे जो चल रहा है इट इज जस्ट मंडेन म्यूजिक, रॉक बैंड वगैरह जो कुछ है वो बज रहा है। यहाँ पर भी खाना खा रहे हैं या फिर जो कुछ कर रहे, दे आर ईटिंग फूड। लेकिन प्रसाद जब पाते हैं तो वो अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। बहुत बार लोग हमें कहते हैं कि अरे लगता ही नहीं इसमें प्याज लहसुन, ये इतना टेस्टी कैसे बनता है। एंड बाहर फ्लेवरिंग के लिए ये डालो वो डालो, कितना कुछ करना पड़ता है। सो दिस इज भक्ति योगा की, देर इज मैक्सिमम जॉय, काफी आनंद होता है। सो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार पतन हो सकता है, तो पतन के क्या क्या मार्ग है और उससे बचने के क्या तरीके हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या फिर किसी को कुछ ऐड करना है? टेक फॉर 2 मिनट्स। यश है। अ, आपने बोला कि माया से दूर रहना है एंड भौतिक चीजें मतलब टेम्पररी हैप्पीनेस वगैरह देता है एंड सर्विंग गॉड इज लाइक द अल्टीमेट गोल एंड वही सबसे परमानेंट हैप्पीनेस देता है वगैरह। बट जब गॉड भगवान ने खुद ये धरती बनाया, खुद माया बनाया, खुद ये भौतिक चीजें बनाए, तो ये बना के दे के वो क्यों चाहते हैं कि हम उससे बाहर आए? तो उन्होंने खुद हमें दिया है ये सब, तो क्यों कैसे? भगवान ने ये सब हमें इसके लिए दिया क्योंकि हम इच्छा कर रहे थे, वी वॉन्टेड इट। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो पिताजी को देखता है गाड़ी चलाते हुए,
और जिद करता है मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे गाड़ी चला, उस बच्चे से नहीं होने वाला गाड़ी चलाने के लिए। तो पापा क्या करते हैं, डैशिंग कार में बिठा देते हैं, जाओ जाओ बैठो। अब डैशिंग कार में जाना ये बच्चे का डिजायर था, मुझे गाड़ी चलाना है इसके लिए वहां पे बैठा है, या फिर मेरी को राउंड पे घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के जब कंटाल जाता है बच्चा, तब रोता है कि पापा नहीं, मुझे वापस आना है, एंड देन द फादर टेक्स हिम बैक। ये एग्जैक्टली हमारी परिस्थिति है कि हम गोलोक में थे, सेवा कर रहे थे भगवान की अच्छे से, लेकिन मन में क्या इच्छा हुई, वाई इज ही एंजॉइंग, वाई एम आई नॉट एंजॉइंग। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुमको एंजॉय करना है, आ जाओ भौतिक जगत में। उल्टा भौतिक जगत में हमें सब कुछ मिल रहा है, ये भगवान की इतनी बड़ी कृपा है। अगर किसी को, आप सोचो, अगर किसी को जेल में डाला जाएगा तो उसका फैसिलिटीज कितना बेर मिनिमम पे आ जाता है। हमको भगवान ने पूरा फैसिलिटीज दिए, जैसे एंजॉय करना है वैसे करो, फ्री विल दिया है सबसे बड़ा हम लोगों को। सो इवन इन द मटेरियल वर्ल्ड कृष्णा इज नॉट क्रूअल लाइक, बोलते हैं ना, डिक्टेटर, ऐसा ये नहीं है, मेंटालिटी नहीं है कृष्णा का। ठीक है, यू वांट टू एंजॉय, गो यू एंजॉय, कोई प्रॉब्लम नहीं, माया देवी आप इंचार्ज ले लो, यू टेक केयर। कमिंग टू द मटेरियल वर्ल्ड, बीइंग अंडर माया इज अवर चॉइस, इट्स नॉट कृष्णा's चॉइस। कृष्णा का चॉइस इज ऑलवेज वी शुड गो बैक टू हिम। तो जब तक हम हमारे चॉइस को कृष्णा के चॉइस के साथ अलाइन नहीं करते रहेंगे, तब तक इधर ही घूमते रहेंगे 84 लाख योनि में, ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते, तो वो चालू ही रहेगा। एनीथिंग एल्स, किसी और का कोई प्रश्न है? आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर से। ठीक है, 6 to 7 ना सृष्टि, उद्याचं काही अनाउन्समेंट करायचं? अ, अनाउन्स हा, सगळ्यांनी व्हिडिओ कंपल्सरी ऑन ठेवायचे. एकही गर्ल अशी नसले पाहिजे ज्यांचा व्हिडिओ ऑफ आहे. आता एवढे मोठे प्रचारक आहेत ज्यांना आपण एवढी मेहनत करून बोलवत आहे, त्यांची डिसरिस्पेक्ट नाही का होणार जेव्हा आपण व्हिडिओ ऑफ ठेवू. तर सगळ्यांनी कंपल्सरी व्हिडिओ ऑन ठेवायचे. नाही नाही, उद्यासाठी टायमिंग वगैरे थोडं, कल सिक्स सिक्स टू टू सेवन सेवन कल हाँ. 6 to 7 निताई सेविनी माता जी के लेक्चर है। मतलब बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है कि कल 6 to 7 में निताई सेविनी माता जी हमें टाइम दे रही है और वो कथा बताने आ रही है। शी इज द नंबर 1 प्रीचर, एंड शी इज एन अमेजिंग अमेजिंग पर्सनैलिटी। अगर आप उनको, आप जैसे ही, मतलब वो सेल्फ इंट्रोडक्टरी, अभी मैं कुछ बोल के भी मतलब मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी उनके लिए। शी इज सो अमेजिंग। और तो सबसे अगर आप, इम्पोर्टेंट, वो कल रामायण की कथा बताने वाली है. वो स्टोरी इतनी अच्छी बताती है ना, मतलब. और मेरे वो पास का भी दशहरा स्टूडेंट है, लाइफ में क्या यूज है उसका वो बताने वाली हो. वाह. लेसन्स फ्रॉम द रामायण फॉर स्टूडेंट्स, ये आपका कल का टॉपिक है कि रामायण में से हम स्टूडेंट्स क्या सीख ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लेक्चर होगा, एंड बहुत ही सुंदर सेशन होगा। माता जी इज लाइक नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। उनकी कथा मल्टी, मतलब इन ऑल एस्पेक्ट्स अगर आप देखोगे, शी सॉफ्ट जेंटल, एकदम सुंदर तरीके से ये होता है। सो प्लीज आप लोग, सब लोग आइए, एंड जैसे सृष्टि ने बोला, प्लीज आपके वीडियोस ऑन रखना कल के लिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता कि ब्लैंक स्क्रीन पे, मतलब इतने बड़े व्यक्ति आ रहे हैं और ऐसे हम ब्लैंक स्क्रीन पे। तो कल सब मिलते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.